हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज मैं ये देखने की कोशिश करूँगी करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। आपके पार्टनर के थॉट्स, थिंकिंग, क्या सोच रहा है, वो किस हालत में है, आप किस हालत में हैं। क्या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, या लेस कांटेक्ट में, या कांटेक्ट में हैं। ये आप इस रिश्ते को किस तरह से सोचता है, ठीक है। और अगर नो कांटेक्ट में, अगर बिल्कुल चुप है तो क्यों है, ठीक है। यही देखने की कोशिश करूँगी। पहले मैं एक कार्ड आपके लिए निकालूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए। भगवान जी एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए दें। मेरे व्यूअर्स जो है, क्या एनर्जी है उनकी करंट। ओके, देखियो, मतलब देखो, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनके अंदर से इस रिश्ते को लेके एक जो इनसिक्योरिटी थी वो निकल चुकी है। जैसे होता ना कि एक इंसान को खोने का डर, एक इंसान को पाने का डर, एक इंसान से रिलेटेड, उससे जुड़े हर सोच समझ। तो हो सकता है काफ़ी ये रिश्ता आपका काफ़ी पुराना रिश्ता हो सकता है। आप चाहते थे कि ये रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ चाहे जाए, शादी हो, फैमिली हो हमारी, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाया है, या नो कांटेक्ट आ गया है, या फिर ये आपका जो पार्टनर है वो बड़ा कोल्ड बिहेव कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी इंसान को उसी चीज़ की होती है जिसको वो अपनी समझता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, इंसान को किसी चीज़ को अपना समझना ही सबसे बड़ी गलती है। प्यार में कभी भी जिससे आप प्यार करते हैं उसको, आप अगर उससे आपकी अटैचमेंट जुड़ी है तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, ठीक है जी। प्यार का मतलब ही यही है कि आप उस इंसान को जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप फ्री छोड़ दें। उसके लिए आप सोचना समझना सब कुछ बंद कर दें। बस सिर्फ ये मन में रखें कि ठीक है, मेरा उससे प्यार है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब मुझे कहने का मतलब, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको भुला दिया है, या फिर वो उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई उनसे बात नहीं हो रही। मतलब एक उस चीज़ को मेरे व्यूअर्स जो है, चाहे सेल्फ वर्क करके, चाहे अपने आप को और चीज़ों में बिज़ी करके, अपने आप को एक उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, अगर वो बहुत सीरियस थे जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा एक चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, लेटिंग गो, ठीक है, जाने दो। तो प्यार में यही होना चाहिए, प्यार में लेटिंग गो ही होता है, पकड़ के रखना नहीं होता किसी को, समझ गए। जैसे अब मान लो एक चिड़िया है, वो आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि सारा दिन मेरा टाइम पास हो जाएगा, मैं इससे बातें करूँगा, मैं इससे, तो आप उसको पिंजरे में रख देते हो। अगर आप उससे सही मायने में प्यार करते हो तो आप उसको खरीदेंगे, लेकिन फिर भी फ्री छोड़ देंगे, ठीक है जी। ये होता है प्यार। चलिए, यहाँ पे मेरा मोटिव कोई आपको प्यार की परिभाषा बताना नहीं है, लेकिन इससे आपको एक एक एम्पावरमेंट मिलेगी अपने अंदर, ठीक है। और चीज़ें जो हैं जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें जो है एक बेटरमेंट की तरफ, एक रिज़ल्ट की तरफ जाएं, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी। चलिए, और वो वही जो है कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जो उनकी एनर्जी है करंट। अब लव लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जी एक बार और शफल करो, मेरे दिल ने कहा एक बार और शफल करो। आपका पार्टनर, देखिए, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ये एक प्लेफुल एनर्जी है। प्लेफुल एनर्जी जैसे क्या है, मतलब ये इंसान सीरियस नहीं होना चाहता है। क्योंकि ये इंसान सीरियस इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि इसको लगता है कि ये आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर सकता। ये, इसको पता है कि आपके अंदर सारी वो खूबियाँ हैं, वो गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक जो इमेच्योर बना रहता है ना, तो उसका कारण यही है क्योंकि इसको एक पॉसिबिलिटी ही नज़र नहीं आती। प्यार अगर हम देखें तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है,
एक दूसरे से प्यार करे बिना तो आप रह ही नहीं सकते। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि प्यार का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी आप एक इंसान को सोच रहे हो, उस पे आपका बार-बार ध्यान जा रहा है। आप अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा या आप उससे मिल नहीं रहे या आपको वो दिख नहीं रहा तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको एक एक जैसे कहते हैं ना, एक अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया सा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मे बी बहुत से लोग जो हैं, अगर कार्ड्स को मैं पढ़ूँ तो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, या उनको लग रहा है कि उनका जो पार्टनर है वो बिल्कुल कोल्ड हो गया है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही थर्ड पार्टी है, चाहे थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में भी हैं, मैरिड हैं, थर्ड पार्टी में इतना बिज़ी है, इतना फ़न कर रहा है, चिल कर रहा है, और उसको जो है, तो ये मेरे व्यूअर्स को सोच सोच के होता जा रहा है परेशानी, ठीक है जी। ये इंसान ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं सोचता। अगर मैं करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देखूँ, सोचता बहुत है, लेकिन इसको लगता है कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा। मतलब इस रिश्ते का जो एक रिज़ल्ट होना चाहिए, एक आपको स्टेबिलिटी या ऐसा कुछ, क्योंकि ये किसी चीज़ में ना अपने आप को ये इंसान ट्रैप्ड पा रहा है। चाहे ये इसकी कोई परिस्थिति है, या इसकी घरेलू परिस्थिति है, या इसकी मॉनेटरी हो सकता है, इसका फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस का एक भी कार्ड नहीं आया, और एक जो आया है वो भी, ये कार्ड ये बताता है कि इसके पास ये अपने आप को कम समझता है, ये अपने आप को नहीं, इसको लगता कि ये आपको जो है डिज़र्व करता है, या आपको खुश रख सकेगा, या आपको कोई स्टेबिलिटी रख सकेगा, ठीक है। एम्परर का कार्ड नेक्स्ट मिला है। हो सकता है ये किसी के प्रभाव में है, ये इंसान मतलब इंडिविजुअल डिसीज़न नहीं ले सकता, ये किसी के प्रभाव में है। कोई फादर फिगर में कोई भी आ सकता है, ठीक है, बड़ा भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताया भी हो सकता है। तो कोई ऐसा इंसान जिसके ये इम्पैक्ट में है, ठीक है, तो उसको लगता है कि ये डिसीज़न नहीं ले पाएगा, तो इसी वजह से ये जो एक कोल्ड शोल्डर आपकी तरफ ये इंसान दिखाता है, जबकि दिल में ये आपको अपनी रानी समझता है, आपको अपनी क्वीन समझता है, आपके लिए सोचता है, बहुत ज़्यादा आपको याद करता है। देखिए 6 ऑफ कप्स की मतलब इसको लगता है कि कोई ऐसा रिश्ता है जो ना टूटने वाला ये बंधन है, जिसमें ये खुद को जो है बंधा पाता है, लेकिन इसकी जो सिचुएशंस हैं वो इस टाइप की हैं। देखिए कि उसको लगता है कि अगर मैंने आपसे बातचीत शुरू कर ली, या आपसे कांटेक्ट शुरू कर लिया, या आपसे ज़्यादा राब्ता रखा, या ज़्यादा तालमेल रखा, ठीक है, तो ये इंसान जो है फिर आपका ही रह जाएगा बन के, क्योंकि आपके लिए इमोशंस तो हैं, लेकिन इमोशंस हाइड करता है, ज़्यादा शो करता है कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, मैं इसको ज़रा क्लेरिफाई करूँगी। भगवान जी बताइए, यहाँ आप मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ की करंट एनर्जी में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान ऐसी सोच में है कि इसको लग रहा है कि मुझे अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। या तो इसको ये अपनी परिस्थिति लग रही है, या ये आपकी भी परिस्थिति हो सकती है कि इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के इसकी लाइफ से, मतलब किसी चीज़ के लिए आपने इसको सेक्रीफाइस कर दिया और आप इसको छोड़ के चले गए हैं। ये दोनों तरफ ये स्थिति हो सकती है कई लोगों के केसेस में, ठीक है। यहाँ पे सोचा बहुत जा रहा है लेकिन एक्शन ज़ीरो, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड ये है कि अगर ये रिश्ता, अगर यही परिस्थिति है, तो आप जो है या तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं या आप हो जाएंगे। तो यही कुदरत का जस्टिस है कि आपने अपने आप को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू को समझ लिया है, और आप वक्त रहते जो है या तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है, या फिर आप जो है और चीज़ों में, अपने करियर में, अपने आप में, अपनी प्रॉस्पेरिटी में, क्योंकि मे भी जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, उनका ऑरा बहुत अच्छा है। तो लोग गैर लोग भी उनके, अगर उनसे एक बातचीत रखते हैं या उनके ऑरा में रहते हैं, तो वो उन लोगों
आपकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। वो एक इस तरह की शख्सियत है, ठीक है। तो ये इंसान जो है, चाहे अच्छा इसको भी नहीं लग रहा कि आपकी तरफ कोल्ड शोल्डर कर शो करना, आपको जस्टिस ना देना, आपको टावर मोमेंट ले आना रिश्ते में, एक खुद को, क्योंकि इसको लगता है कि मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ अपने रिश्तों में, अपनी सिचुएशंस में, तो मैं ये अपने पार्टनर जिसको मैं 24 घंटे याद करता हूँ, इसको मैं खुशी कैसे दे पाऊँगा, कैसे मैं इस थर्ड पार्टी से निकल पाऊँगा। मैं ये कार्ड आपको इसीलिए दिखाती हूँ कि आपको पता लगे। ये हाथ में है, ये जितने कार्ड आए हैं नीचे पड़े हैं, ठीक है। द फूल का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग। देखिए द फूल का कार्ड यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये फूल का कार्ड मुझे एक सरेंडर खोने को दिखा रहा है। तो इस रिश्ते में अच्छा है अगर आपने टोटली सरेंडर कर दिया है भगवान के ऊपर, क्योंकि अगर आप अपनी सोच, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप अपने सोच के घोड़े दिखाएंगे तो आप 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में चले जाएंगे। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में तो आपका पार्टनर है, आप 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में चले जाएंगे। स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी, एंजाइटी टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अच्छा है कि आप अपने ऑरा को पहचानें, आप अपने महत्व को पहचानें और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करें, अपने प्यार की दिशा को बदल लें, ठीक है ना। प्यार तो है आपको इस इंसान से, नो डाउट, इस इंसान को भी है, ठीक है। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन आप अपनी जो जो एक अपना 100% जो है ना, वो किसी और तरफ ले जाएं। किसी और तरफ क्या, किसी और इंसान की तरफ लेके जाएंगे तो फिर से वही दिल टूटने का डर। तो आप अपने आप को किसी और चीज़ में लगाएं। अपने आप कुदरती ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली, एक सेलिब्रेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कब तक होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, देखो भगवान जी ये बताइए कि देखो अगर मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, चाहे वो किसी तरह से भी नो कांटेक्ट में हैं, तो कब तक उनकी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। ओके, देखिए आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते या 1 हफ्ता, ठीक है। क्योंकि ये इंसान अकेला रह रहा है आपके बिना। इस नो कांटेक्ट जो है ना, ये आपके रिश्ते को सुधारेगा। इससे आपका जो पार्टनर है वो आपकी वैल्यू को समझेगा कि आप इसकी लाइफ में थे तो क्या थे, और आप इसकी लाइफ में नहीं हैं तो क्या है, ठीक है। जो भी इसकी लाइफ में किसी के भी ये इम्पैक्ट में है, चाहे ये एम्परर के इम्पैक्ट में है, चाहे ये इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के इम्पैक्ट में है, जिनसे जो है ये डरा हुआ है अपनी परिस्थिति से, उन सब से गुज़र के ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ के आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग लेके आएगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ठीक है, ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।